नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के शिक्षा मंत्री बीते दिनों काफ़ी चर्चे में थे और एक बार फिर से उन्होंने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उस समय भी चर्चाएं में थे और इस बार सीएम नीतीश का पैर छूने के बाद अब बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल है और चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो फिर से एक बार सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, कल पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण था। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री और उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री भी पहुंचे। इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सीएम नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद अब बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल मच गई है। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने रोड से लेकर सदन में जो बयान दिया था, उसके बाद अब सीएम नीतीश का पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री सीएम नीतीश कुमार का पैर छूने के बाद बिहार की सियासत जो है काफ़ी तेज है, उसके बाद अब कई लोग जो हैं इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार को शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा कि कुशल नेतृत्वकर्ता बिहार विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए उनका पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। कहा कि पुरखों की दी शानदार शिष्टाचार में भी राजनीति तलाशने की कोशिश ओछी मानसिकता की हद है। ये जो पूरा मामला है, बुधवार को राजभवन में पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण था। इसी कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री वहां पहुंचे थे। इसी दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार का पैर छू लिया। इसके बाद सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा होने लगी, जिसके बाद चंद्रशेखर की ओर से जवाब दिया गया और जवाब में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया है और ये भी कहा कि पुरखों की दी शानदार शिष्टाचार में भी राजनीति तलाशने की कोशिश ओछी मानसिकता की हद है। तो आपने वो खबर देखा जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री सीएम नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद अब बीजेपी के तरफ से भी निखिल आनंद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर उनके इस तरीके की जो सीएम नीतीश कुमार को जिन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया उसको लेकर अब कटाक्ष कर रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से उनके इस वीडियो को उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने शिक्षा मंत्री का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को भाटचारण नहीं कहूँगा, ये जातियों का नाम है, पूरे समाज का अपमान होगा। शिक्षा मंत्री जी, हिम्मत है तो रामचरितमानस के बयान को सीएम के समक्ष दोहराएं। एक और ट्वीट में निखिल आनंद ने 3 सवाल पूछ दिए। लिखा, थोथी दलित मत दो भाई की 61 साल के शिक्षा मंत्री की 72 साल के सीएम के लिए सम्मान है। जिस दिन मंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन सीएम का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। कैबिनेट की पहली बैठक में गए थे, सीएम का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। कैबिनेट की बदतमीजी में सीएम का पैर छूकर माफ़ी मांगी थी। तो अब जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार का पैर छुआ, उसके बाद बिहार की सियासत जो है काफ़ी तेज है। अब विपक्ष के तरफ से भी सवाल पूछा जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कैबिनेट में जब शिक्षा मंत्री का बेइज्जती हुआ था तब क्यों नहीं आशीर्वाद लिए थे, और 61 साल के शिक्षा मंत्री 72 साल के सीएम नीतीश कुमार का पैर छू रहे और कह रहे हैं कि बड़े का है तो उनका सम्मान। इसको लेकर अब सियासत जो है बिहार में काफ़ी तेज है। आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिए उसके बाद बिहार में सियासत काफ़ी तेज और एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर चर्चाएं में हैं। आपको बता दें, रामचरितमानस को लेकर सदन में वो जिस तरीके से बोल रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि हम से जिसको रामचरितमानस के बारे में, इतिहास के बारे में जो भी जानकारी लेना है वो हमसे आए। उन्होंने पत्रकारों को भी कहा था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जवाब भी दिया है और साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार उनसे उम्र में बड़े हैं और उनके नेतृत्वकर्ता हैं, इसलिए उन्होंने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।